नमस्कार। इंटरनेट को लेवरेज करके ऑफलाइन में रियल एस्टेट बेचना, ऑफलाइन बिजनेस को इंटरनेट का सहारा लेना, और इसमें जो घर ढूंढ रहे हैं ऐसे ग्राहक के लिए सही मायने में सही घर, जब रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का नाम उस कंपनी के यूआरएल या डोमेन नेम से रखा गया हो। बात कर रहे हैं आज संदीप सच से, जो मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज इस रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। संदीप जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी ऑफलाइन लेवरेज करे रिसोर्सेज जो हो ऑनलाइन, कस्टमर को मिले जिस तरह का चाहिए उस तरह का घर लेके इंटरनेट की मदद, कैसे होता है ये करिश्मा, कैसे करते हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंसी थोड़ी बहुत मदद लेके इंटरनेट की। आइए आज बात करते हैं संदीप सच से, जो फाउंडर और एमडी है मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज के। संदीप जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। संदीप जी, पहली बात आप ये बताएं कि आपने कंपनी का नाम रखा है मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज, तो इसका लॉजिक क्या है? आज से कुछ 12 साल पहले हम लोग अपने ऑफिस की बालकनी में, बरसात में, यही मौसम था शायद, तो सोच रहे थे कि हम लोग कैसे अपने बिजनेस को बढ़ावा दे सकें और क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें। तो हमने सोचा कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है, तो मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आइडिया वही था कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई के, थाने में, नई मुंबई में, एमएमआर में, उनको सबको एक वेबसाइट पे लाके कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, जिससे वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हमने यहीं तक उसको सीमित नहीं किया, हमने उसके अंदर डिजिटल पिक्चर्स डाली हैं स्टेज बाय स्टेज। तो हर 6 महीने में हमारी एक टीम एक माइक्रो लोकेशन में जाके उसको अपडेट करती है। हर 2 महीने का एक साइकिल रहता है, जिसके अंदर 60 to 90 डेज़ के अंदर तकरीबन हम 2500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट की हम लोग अपडेशन करते हैं। जिसके 2500 से ज़्यादा? करेक्ट। ओके। उसमें क्या होता है कि आप जब बिल्डर ऑफिस जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि पिछला रेट क्या था जी। आपको तो आज का ही रेट मालूम होता है और उसी में आपको नेगोशिएशन की बात समझ आती है। बिल्कुल। आप ये नहीं पता कर सकते कि 6 महीने पहले क्या रेट था इस प्रोजेक्ट का। और चूंकि प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, देयर आर सो मेनी ब्रोकर्स, एंड इस निश मार्केट के अंदर डीलिंग करना इज़ नॉट वेरी ईजी जी। बिकॉज अगर आप ये कर रहे हैं तो आप यही करना चाहिए, तो कि आपको फॉलोअप रहेगा कि आपका प्राइस क्या था। तो ये चीज़ को हमने मार्केट में कमी देखी और काफ़ी क्लाइंट्स ने इसकी सराहना भी की है कि एक अच्छी सर्विस है जिससे उनको पता चल जाता है कि क्या रेट था 6 महीने पहले, 9 महीने पहले। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन या हाउस बाइंग डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। यानी एक तरह से आप ट्रैक करते हैं प्राइस मूवमेंट को। करेक्ट। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड लोकेशन टू लोकेशन बेसिस पे। एब्सोल्युटली। जिससे कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो आप ये तय कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में इसमें प्राइस मूवमेंट किस तरह से बढ़ी है, और उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। एब्सोल्युटली। और इसमें ये भी होता है सर कि काफ़ी टाइम हमने देखा है कि कंज्यूमर को बिल्कुल पता नहीं होता है कि क्या प्राइस इस लोकेशन में चल रहा होता है। तो जब हम उसको डेटा देते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट का नहीं देते हैं, हम उसको पूरी माइक्रो मार्केट का डेटा देते हैं कि थाने में अगर आपको चाहिए तो हमारे पास 100 ऑप्शन हैं। लेकिन फिर आप सिर्फ थाने का नहीं बताएंगे, अगर आपके कस्टमर को घोड़बंदर रोड में लेना है, करेक्ट, तो आप घोड़बंदर रोड में ये भी देखेंगे कि आप कापुर बावड़ी से इन ऑर्बिट तक दे रहे हैं कि आगे का दे रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पूरा उसको एक स्पेक्ट्रम मार्केट का मालूम चल जाता है। और यही नहीं, उसमें हमारे पास वेबसाइट में काफ़ी फीचर्स हैं जिसके अंदर सपोज आप ये भी पता कर सकते हैं कि अगर आपके पास सपोज 1 करोड़ का बजट है तो 1 करोड़ की ऑप्शंस कहाँ कहाँ आपको मिल सकती हैं एट द क्लिक ऑफ अ बटन। तो सिर्फ आप जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा बजट 1 करोड़ रुपये है, मुझे 2 बेडरूम चाहिए, तो एक ग्राफ, एक चार्ट, पाई चार्ट आ जाता है आपके सामने कि आपको 1 करोड़ में एरोली में मिल जाएगा, थाने में मिल जाएगा, मुलुंड में मिल जाएगा, घाटपुर में मिल जाएगा, खारगर में मिल जाएगा। तो आपके पास इतना मालूम चल जाता है कि यही 1 करोड़ में मेरे पास ये ऑप्शंस ये जगह पे हैं। यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट्स अ वेरी वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक साइट। जी, दैट्स व्हाट वी आर ट्राई टू डू। जी। तो संदीप जी, जो वेबसाइट है वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए ग्राहक को सही इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन इससे बढ़कर अगर हम देखें तो आप ट्रांजैक्शंस वेबसाइट पे नहीं करते।
नहीं, कस्टमर जो खरीदता है वो आपके ऑफिस में मतलब ऑफलाइन आकर ही सेल करता है। बिल्कुल। यानी आपने रिसर्च और डेटा जो है वो ऑनलाइन कर दिया और सेल्स जो है उनको ऑफलाइन रखा हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जो आपका मॉडल है, ये मॉडल मैं समझता हूँ काफी रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ने इसको आजमाया है, बट आप जितना सक्सेस कर पाए हैं शायद ही कोई कर पाया है। इसकी वजह क्या है? आई थिंक इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा हमारी टीम को और हमारे डेटा को, जो हमने पिछले 8 सालों से कंसेक्यूटिवली अपडेट किया है। और हमने कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ी है कि हम किसी भी माइक्रो लोकेशन में हम जाके उसका पूरा फ़ायदा ना उठाएं। हमने बरसात नहीं देखी, हमने धूप नहीं देखी, हमने ठंड नहीं देखी। हमने हमारी टीम को हमेशा प्रोत्साहित किया है कि वो जाएं फील्ड में, इंफॉर्मेशन लेके आएँ। हमको बिल्डर्स से काफ़ी सपोर्ट मिला है क्योंकि ऑफ कोर्स सेल्स इज़ पार्ट ऑफ द होल गेम। तो काफ़ी बिल्डर्स ने हमको इसमें सपोर्ट किया है। तो आई वुड से लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन गोज टू द डेवलपर्स फॉर सपोर्टिंग अस विद दिस। यानी कि उन्होंने लेखा चिट्ठा खोला और आपको बताया कि वाकई में रेट क्या है। जी हाँ, क्योंकि हम एसेंशियली तो हम रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं ना। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ संदीप जी कि जब कस्टमर किसी डेवलपर के ऑफिस में वॉक इन करता है और वहां पे पूछता है कि ये लोकेशन में ये मेरा बजट है, तो उसको एक प्राइस दे दी जाती है और उसके पास कोई जरिया नहीं होता कि इसे क्रॉस चेक करे, जो कि आपकी वेबसाइट ये ऑप्शन देती है। बिल्कुल जी, ग्राफ्स के साथ देखती है, चार्ट्स के साथ देती है पूरा कि कितने प्राइस से स्टार्ट हुआ और आज क्या प्राइस है उसका। तो ये इंफॉर्मेशन जब आप डिस्प्ले करते हैं तो व्हाट इज द रिएक्शन यू गेट फ्रॉम द डेवलपर कम्युनिटी? आर दे हैप्पी, अनहैप्पी और कांट बी बॉदर्ड? हाउ डज इट गो? आई वुड से कांट बी बॉदर्ड बिकॉज अभी तक हमको किसी डेवलपर ने बोला नहीं है कि क्यों रेट पब्लिसिटी किया है। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने सराहना की इस बात की, क्योंकि अब वक्त आ गया है हमको कि प्रोफेशनल होने का, हमारी इंडस्ट्री में एक नया तौर तरीके अपनाने का, एक नई धारा अपनाने का। जी। तो मुझे लगता है कि आज हम प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे, क्लाइंट को ट्रांसपेरेंसी देंगे, तो क्लाइंट हमारे पास और ज़्यादा जल्दी डिसीजन ले पाएगा, जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। ये एक महत्व का मुद्दा है जिस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं इंटरनेट डेटा जो 8 साल 9 साल से आपको ट्रैक रिकॉर्ड दे रहा है, प्राइस मूवमेंट के बारे में ग्राफ और चार्ट बना के दिखा रहा है और मदद कर रहा है आपको एक सही मायने में डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा घर खरीदा जाए। संदीप जी, ये जो पूरा प्रोसेस है, आपने अभी अभी कहा कि इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल। तो रियल एस्टेट कंसल्टेंसी का जहां तक सवाल है, उसमें प्रोफेशनलिज्म कैसे आ सकती है? देखिए, आज मैं एक ही चीज़ कहता हूँ अपनी टीम को कि हम लोग जो बेचते हैं, वी सेल एंड बाय इंफॉर्मेशन। और क्लाइंट क्या चाहता है? इन्फॉर्मेशन। अगर क्लाइंट को वही सब इन्फॉर्मेशन होती तो हमारे पास क्यों आता? तो इसका एक ही मेन है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्लाइंट को और ट्रांसपेरेंसी देना। जितनी हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देंगे उतना हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने काफ़ी अपने बिजनेस के अंदर देखा है कि हम लोग कई बार 2 दिन 3 दिन स्ट्रगल करते हैं बिल्डर ऑफिस से इन्फॉर्मेशन लेके आने में। कुछ क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं जाता। तो आज की डेट में एक इंटरनेट ऐसा माध्यम बन चुका है कि जिससे क्लाइंट को मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन संदीप जी, मैं आपको यहाँ रोक के ये पूछना चाहूंगा कि आपके वेबसाइट पे जो 9 साल का डेटा है, 8 साल का डेटा है, उसकी एक्यूरेसी आप खुद जांच चुके हैं। बिल्कुल जी। इंटरनेट पे जाके, गूगल में जाके आप सर्च कीजिए तो ढेर सारे पेजेस आते हैं। उसमें से कुछ आउटडेटेड होते हैं, कुछ की इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि, और मुझे जहां तक याद है स्थिति ये होती है कि आप 2 हफ्ते पहले का अगर कोई वेब पेज निकाले, उसमें जो रेट दिख रहा हो और आजकल में फर्क होता है, वो फर्क होता है। तो हाउ मच कैन वन रिलाई ऑन जनरल इंटरनेट सर्चेस एंड हाउ डज समथिंग लाइक मुंबई प्रॉपर्टी एक्सचेंज डिफरेंशिएट इटसेल्फ? See, when you become a member on a website, when you subscribe to the services, आपको एक मेल इंटीमेशन आता है, आपको ट्रांसपेरेंट वे से दिखाया जाता है कि लास्ट अपडेटेड कौन सी डेट को हमने वो प्रोजेक्ट किया था। तो आपको एक क्लियरिटी आ जाती है कि ये समझो 1 महीना पहले या 20 दिन पहले अपडेट हुआ था। और उसमें हमारे पास डिस्क्लेमर भी लगा हुआ है कि भैया ये रेट 20 दिन पुराना है, अगर आज बिजनेस ने रेट चेंज कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। आप हमको फ़ोन कीजिए, आप हमको ईमेल कीजिए, हम आपको वापस उसको वैलिडेट करते हैं।
और जिस मिनट वो लीड वैलिडेट होती है, जिस मिनट वो एक बिल्डर की अपडेशन होती है, वो इंस्टेंटली हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने बनाए हैं वो सिंक करते हैं एक दूसरे के साथ जी। अगर हमने बैक एंड और हमारा फ्रंट एंड सेम है तो ऐसा नहीं है कि हमने बैक एंड में कर लिया और फ्रंट एंड में चेंज नहीं किया। तो हमारे यहाँ लाइव है बैक एंड फ्रंट एंड, तो हम जो भी इंफॉर्मेशन अपने ऑफिस में चेंज करते हैं मिनट बाय मिनट, दैट कीप्स ऑन गेटिंग अपडेटेड ऑन द वेबसाइट, यानी रिफ्लेक्ट करता है इंस्टेंटली। लेकिन इसका एक फायदा ये भी होता होगा कि जो भारतीय मूल के पीआईओज है या तो जो एनआरआईज है, उनको भी अगर खरीदना हो तो आपकी वेबसाइट उनके लिए इट कैन बी अ वेरी गुड रिसर्च ऑप्शन। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस हमारा और जो हमारी सराहना होती है वेबसाइट की वो विदेश में ही होती है। जो एनआरआईज हैं हमारे वो अप्रिशिएट करते हैं कि उनको इस चीज़ की कदर है कि भाई किसी ने इतना पेंस लिया है, यू नो, सब कुछ करने के बाद वो हमारे से बात करते हैं। लोकल कस्टमर शायद इतना हमको अप्रिशिएट नहीं करता है। संदीप जी, मैं आपको फिर यहीं पे रोकूंगा और यही सवाल आपसे पूछूंगा कि व्हाई ऐसा क्यों कि लोकल जो कस्टमर है यहाँ पे जिसको घर खरीदना है उसको ये डेटा, ये रिसर्च की इतनी वैल्यू नहीं जितने की बाहर वालों को है, ऐसा क्यों? देखिए, लोकल कस्टमर हमारे काफ़ी इन्फॉर्म्ड होते हैं अपने पीयर से, अपने फ्रेंड से, अपने अंकल से, अपने ऑफिस कलीग से। So they rely more on a friendly information, the human touch. The human that's touch. What you're saying. They want to call but Sandeep ji, isn't that what your office is all about? It's an offline mode जहाँ पे लोग आके आपके स्टाफ से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बस वही है ना, घर में जो खेती होती है आपकी, उसकी वैल्यू नहीं होती। यू नो, घर का दिया हमेशा एक स्टेप मदर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमको ये लगता है कई बार मुंबई मार्केट से कि हमको जो ट्रैक्शन एनआरआई मार्केट में मिलती है वो हमको मुंबई मार्केट से लोकल नहीं मिलती है। एक और चीज आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि एनआरआई जब यहाँ मुंबई में या मुंबई के इर्द गिर्द जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है एमएमआर, वो जब घर खरीदते हैं और लोकल बंदा कोई जो यहाँ ही रह रहा है वो जब घर खरीदता है, व्हाट इज द डिफरेंस? सी, वी आर नॉट डील ड्रिवन। We want to make sure that हमारा जो NRI client आ रहा है, he should be well informed. But the same thing applies to your local customer as well. See, there's a difference. We believe in after sales service. हम लोग आज 21 साल पुरानी कंपनी है, हम लोग भागने नहीं वाले कहीं पे। जी। ये मेरी रोजी रोटी है, इसको मैं छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो मेरा एक दायित्व और या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट के ऊपर हो जाती है कि मैंने उसको घर लेके दिया है, मैं उसको सर्विस करूं, मैं उसको देखूं कि वो उसको पोजीशन मिले टाइम पे, मैं उसको एक सही एडवाइस दूं, क्योंकि मुंबई सिटी की प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इसके अंदर तरह तरह के इश्यूज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी होने के कारण यहाँ पे कई लोकेशंस ओवरनाइट हीरो बन जाती हैं। और एक बात ये भी होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अनाउंसमेंट्स होते हैं, हाँ, उससे प्रोजेक्ट पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन उसके चलते रेट्स बढ़ जाते हैं। अब नवी मुंबई को देख लीजिए, एक नवी मुंबई एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। इट्स अ स्टोरी व्हिच हैज बीन गोइंग फॉर 8 years and till date we don't even have the cornerstone of the airport foundation laid. So when it will be ready we don't know, but the prices have already galloped by I would say 300%. संदीप जी, पिछले महीने आप दुबई गए थे जहाँ पे इंडियन प्रॉपर्टी शो में आपने हिस्सा लिया था। आप ये बताएं कि जो एनआरआई प्रॉपर्टी खरीदने आता है, ये सारी चीजें पढ़कर, जैसे कि शिवड़ी से नावा के बीच एक ट्रांस हार्बर लिंक बनना है, सुनी हुई बात है, पढ़ी हुई बात है, कब होगी वी डोंट नो। जैसे मेट्रो आखिर में शुरू हुआ ईस्टर्न फ्रीवे शुरू हुआ और SCLR, जिसको कि एक नेगेटिव ये है कि द लॉन्गेस्ट रनिंग ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ दैट साइज, यस करेक्ट, फाइनली होता है। तो क्या जो बायर ऐसी चीजें देखकर अपना पैसा किसी प्रोजेक्ट में लगाता है, अल्टीमेटली थिंग्स डू हैपन एंड ही डज गेट हिज रिटर्न, और हाउ डज इट गो? देखो, लकीली आज से 3 साल पहले मैं लंदन गया था एक प्रॉपर्टी शो में जी। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी कि मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स 2015। तो तब मैंने 3 साल पहले ये बात कही थी कि ये सब होने वाले हैं, और मैं बहुत आज खुश हूँ कि ये सब हो गया है। तो एनआरआईज काफ़ी इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि एक चीज़ हमको ख्याल में रखनी पड़ेगी कि हमारे एनआरआईज जो हैं दे आर स्टेइंग इन एडवांस्ड कंट्री। जो हम आज देख रहे हैं वो देख चुके हैं। जी।
जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो इम्पैक्ट, जो कोई ब्रिज का इम्पैक्ट है, वो सब उन्होंने देखा हुआ है। तो उनको मालूम रहता है कि अगर हमारे लंदन में या सिंगापुर में या दुबई में या हांगकांग में मेट्रो आने से ऐसा ऐसा होता है, तो उनके लिए देखा हुआ है, हमारे लिए आजमाया नहीं हुआ नहीं है ये चीज़। उनके लिए दुबई वालों को पता है कि मेट्रो का उनको क्या बेनिफिट है, कितने टाइम से वो बुर्जमान से कहीं और पहुंच सकते हैं, या जबल अली से उनको आना है तो कितना टाइमिंग लगता है। बिल्कुल। तो उनको सब समझ आ जाती है। तो इसके लिए दे हैव अ बेटर विजन, दे आर मोर विजनरीज। आप देखेंगे दुबई और लंदन में तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस जी। सो दे लव इट, दिस इज देयर पार्ट टाइम बिजनेस एक्चुअली। ऑफ ऑल HNIs एंड NRIs इन लंदन, दे आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। वो पुराने घर लेते हैं, उनको ठीक करवाते हैं और लेते हैं। तो उनकी सोच हमारे से काफ़ी आगे है, तो उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर समझ आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब लोकल बायर होता है वो आके सिर्फ ये देखता है कि मुझे सस्ते में सस्ती प्राइस पॉइंट कौन दिला सकता है? व्हाई डज इट हैपन दैट? सी, लोकल इनकम्स भी उस हिसाब से हैं। फिर अगर आप दिरहम्स में देखो या डॉलर्स में देखो तो उनकी इनकम्स डिफरेंट हैं, उनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हैं, वहाँ की रियल एस्टेट मैकेनिज्म्स आर डिफरेंट। यहाँ की रियल एस्टेट मैकेनिज्म नहीं है। वी बीन फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्री स्टेटस फॉर ईयर्स नाउ। I remember Mr. Hiranandani speaking on at least 7 different occasions about permissions required, about issues in the market, about non-transparency, about giving a stepmother treatment to the builders, and so on. तो वो आज तक वही रहा है. We are waiting for RERA now. We are waiting for all these issues to be resolved. लेकिन संदीप जी, ये वेट वाली बात पे मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा. Let's wait for a break. Sure जी. कहीं जाइएगा नहीं. We'll be right back. Welcome back. संदीप जी, आप बता रहे थे कि लोकल बायर जो होता है उसके दिमाग में काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन मेन ये होती है कि सस्ते में सस्ता प्राइस मुझे कौन दिलाएगा. What drives this thought process? Multiple reasons. Real estate community, real estate consultants are not looked upon very favorably. They are still treated as a roadside shop guy who knows some flats and he will give us information. ये विचारधारा काफ़ी बदल रही है, लेकिन हमने इसमें इतना बदलाव नहीं देखा. संदीप जी, आप ये बताएं कि why is it that रियल एस्टेट कंसल्टेंट को रिस्पेक्ट नहीं मिलता? देखिए, इसमें हमारी कम्युनिटी का भी कुछ एक लैग है जी. जो लैग मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल सर्विसेज देने का, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझने का, टाइम दिया है तो टाइम पे पहुँचने का, और एक जो प्रॉमिस किया डिलीवर करने का वो डिलीवर करने का. तो चूँकि अगर 100 केसेस हैं तो 100 में से 75% केसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ नॉट वेरी इजी सब्जेक्ट टू डील विद जी. तो कभी बायर की तरफ से प्रॉब्लम, तो कभी पेपर वर्क में प्रॉब्लम, तो कभी सोसाइटी में प्रॉब्लम, तो कभी रियल्टर की समझने में प्रॉब्लम, तो कभी बजट्स में प्रॉब्लम. तो 36 को निभाने हर एक आदमी के मुमकिन नहीं हो पाते, मुश्किल हो जाता है जी. तो इस कारणवश हमने काफ़ी जगह देखा है कि बिटरनेस आ जाती है बायर और सेलर के बीच में. कभी क्या होता है, हमने आपको फ्लैट दिखा दिया, आपने एज अ सेलर माइंड चेंज कर दिया. कभी कुछ अननोन कैपिटल गेन इशू की प्रॉब्लम आ गई, होमवर्क पूरा नहीं हुआ, कभी बायर का लोन अप्रूव नहीं हुआ जी. तो इस कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं. तो प्रॉब्लम चाहे किसी के घर में हो, बहुत बार हमने देखा है गलती जो है वो ब्रोकर की आ जाती है, क्योंकि तुमने डिलीवर नहीं किया, तुमने पहले क्यों नहीं चेक किया. वेरी वेरी अनफेयर सिचुएशन टू बी इन. बट चलिए आगे चलते हैं ऑन द पॉइंट कि आप जिन प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं ऑन योर पोर्टल एंड देन आल्सो ऑफलाइन, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे या तो यू मस्ट बी टेकिंग सोल सेलिंग या मेजॉरिटी सेल आप ही करते हैं. तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, when they come to a real estate consultant like you who holds a particular developer's project in his hand, so to say, what are the advantages that he gets? See, as an advantage from a sole seller is that, and especially from a realtor, is that he gives you a very, very informed picture and sometimes an unbiased picture of things, of how they are happening in a project, because he wants to sell it. And he doesn't have to worry about someone undercutting you. Absolutely right, absolutely right. तो एक अनबायस्ड व्यू के कारण और एक अच्छी प्राइसिंग के कारण, क्योंकि आज एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट एक प्रोजेक्ट में तभी हाथ डालेगा जब उसको पता है वो बिकेगी चीज़, एंड दैट प्रोजेक्ट हैज़ टू बी मार्केटेबल. ही इज़ नॉट अ बिल्डर सिटिंग ऑन इट कि 6 महीने तक नहीं बिकेगा तो कोई टेंशन नहीं है. एक रियल्टर की इनकम इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज सेल्स. अगर वो सेल्स नहीं कर पाएगा और एक वाजिब प्राइस नहीं दे पाएगा बायर को,
अट्रैक्टिव प्राइस नहीं दे पाएगा तो बाहर क्यों आएगा उसके पास। एंड इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रियल्टर की भी है काफ़ी हद तक कि वो देखे कि कौन से बिल्डर के साथ काम कर रहा है, वो उसकी परमिशन प्रॉपर है कि नहीं है, बिल्डर का फाइनेंशियल क्लोजर प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो मेजॉरिटी ऑफ अस हु टेक सोल सेलिंग राइट्स डू टेक केयर ऑफ दिस एस्पेक्ट्स। तो इसमें कस्टमर का अच्छा और वन स्टॉप शॉप मिल जाता है एक होम लोन के लिए। आपकी कभी प्रॉपर्टी बेचनी भी हो, कोई सोल्यूशन निकालना हो, कोई 1 महीना 2 महीने का आपको वेट कराना हो, तो एक फ़ायदे का सौदा रहता है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आपके हिसाब से विच आर द ग्रोइंग हॉटस्पॉट्स विच यू सी एज बिकमिंग द स्टार्स ऑफ टुमारो? आई ऑफन से थाने इज़ अ परपेचुअल ग्रोइंग लोकेशन, क्योंकि आज थाने की इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी साउथ मुंबई से काफ़ी अच्छी बन चुकी है जी। जो घाटकोपर का तक जो न्यू फ्रीवे आ चुका है उससे आपको थाने से लेके साउथ मुंबई तक जाने की दूरी जो है 45 मिनट से 1 घंटे तक में कर सकते हैं। बिल्कुल। जो कि आप बोरीवली से लेके नरमन पॉइंट तक शायद नहीं कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर। और ट्रैफिक भी आने के टाइम ज़्यादा है, जाने के टाइम ज़्यादा है। बिल्कुल। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हमारा 4 लेन है, जबकि हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 6 to 8 लेन है, तो काफ़ी स्पीड डिफरेंस है दोनों में। तो थाने एक ऐसा लोकेशन है। दूसरा लोकेशन जो अभी अभी उभर के आया है वो एक मानखुर्द, घाटकोपर, मुलुंड, चेंबूर का एरिया, जहाँ पे हमने देखा है कि काफ़ी बिल्डर्स ने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। रेट्स भी अफोर्डेबल हैं कंपेयर टू वेस्टर्न सबर्ब्स। तो अभी जो लड़ाई है जो मुझे लग रहा है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न सबर्ब्स के बीच में है जी। एक ज़माने में जो वेस्टर्न सबर्ब्स टॉप फेवरेट हुआ करता था वो शायद अपना एक जो मार्केट में था उसका वो कम होता जा रहा है उसका। नहीं, जो एक ग्लैमर का एक एंगल हुआ करता था वेस्टर्न सबर्ब्स में, आप इसलिए घर खरीदते थे कि ग्लैमर एस्पेक्ट हुआ करता था। आई थिंक ग्लैमर से ज़्यादा आज बजट पे लोग फोकस करते हैं। ग्लैमर आज इतना मायने नहीं रखता लोगों में, क्योंकि ग्लैमर आपके घर में आके कुछ खाना नहीं बनाता। मुंबई के बाहर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आप और किन सिटीज़ को देखते हैं कि दे आर गुड फ्रॉम द ग्रोथ पोटेंशियल पर्सपेक्टिव? पुणे एवर ग्रोइंग सिटी है। और आज की डेट के अंदर जो फ्लेवर ऑफ द डे आज की अनाउंसमेंट के बाद कि अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जी। तो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न बेल्ट है हमारी उसमें ज़्यादा ग्रोथ सूरत तक होने की काफ़ी आशंका है। जैसे पालघर, बोईसर ये हब्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने की अपेक्षा है। It's a positive thought and it's really worth taking it in the positive sense. But ज़्यादा आपको ये पूछना चाहेंगे कि जो डेवलपर्स वादे करते हैं और लोग पूरा नहीं कर पाते, और जब बायर ने आपके थ्रू उस प्रोजेक्ट में बुकिंग किया है और ये स्थिति लेकर बायर आपके पास आता है कि या तो उसने जो समय दिया था उस पर पोजीशन नहीं मिल रहा, या तो फ्लोर चेंज हो गया, या तो इस तरह की जो सब प्रॉब्लम्स होती है, हाउ डू यू रिएक्ट टू दोस सिचुएशंस? देखिए ये सबसे मुश्किल चीज़ है एज अ रियल्टर टू डील विद दिस जी। क्योंकि आपने एक गुड फेथ में, आपने एक गुडविल में, आपने एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ एक घर दिलाया और बिल्डर ने डिफ़ॉल्ट किया काफ़ी रीजंस की वजह से। रीज़न कुड बी ए न्यू DCR, रीज़न कुड बी लिटिगेशन, रीज़न कुड बी फाइनेंशियल इश्यूज़। आज एक रियल्टर की पावर बिल्डर के ऑफिस में कम है। मैं एक मिस्टर हीरानंदानी से नहीं पूछ सकता या मिस्टर रहेजा से नहीं पूछ सकता कि सर आपके पास कितने पैसे हैं या आपके पास कितना पेपर क्लियरेंस है। तो हमारे हाथ एज रियल्टर काफ़ी बंधे होते हैं काफ़ी टाइम। हम एक फेथ पे जाते हैं कि मिस्टर हीरानंदानी ने बोला, मिस्टर रहेजा ने बोला, मिस्टर एक्स ने बोला, मिस्टर वाई ने बोला कि मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और सब पेपर्स क्लियर हैं और आप जाके मार्केटिंग कीजिए। हमारे लिए वो एक डिक्टेट हो जाता है बिल्डर से, और हम इस चीज़ को वार्ड ऑफ करने के लिए हम यही क्लाइंट को एक सजेशन देते हैं कि जो भी आप फ्लैट लेंगे उसमें आप भले 5 लाख का लोन लीजिए, लेकिन लोन ज़रूर लीजिए। उससे क्या होता है, थर्ड पार्टी बैंक और द HFC, तो बैंक और HFC डज मच थरो वर्क देन मोर देन योर लॉयर ऑल्सो। जी। मैंने काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया है ये बात कि आप अपने लॉयर के पास मत जाइए, आप बैंक के पास चले जाइए,
क्योंकि आपका लॉयर फिर भी इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, बैंक इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक बिकम्स एन इंडिपेंडेंट पार्टी और उसके जो नॉर्म्स है उसी के हिसाब से हैं। तो इसके लिए आप हमेशा एक भले 5 लाख का 10 लाख का लोन लीजिए। मैं दुबई में भी हमें एक प्रेजेंटेशन में मैं एक स्पीकर था उसमें, तो मैंने वहाँ पे भी यही बोला, तो इस बात की काफ़ी तालियों से स्वागत हुआ इस बात का कि बहुत अच्छी बात कही आपने। मैंने कहा आप लॉकर में रखेंगे आपकी CLD, इससे अच्छा 5 लाख रुपया लेके आप उसको बैंक के हवाले कर दीजिए। आप मिनिमम से मिनिमम लोन लीजिए, आपके पास पैसे हैं ठीक है, लेकिन आप लोन लीजिए फिर भी, ताकि आपकी ये चीज़ को एक कटेल हुआ जाए। यानी कि बैंक जो होगी ड्यू डिलिजेंस करेगी, आप सेफ हो जाएंगे। Absolutely. और दूसरी बात, अगर आप लोन लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज द टैक्स एडवांटेज ऑफ 1.5 लाख रुपीस एंड ऑल दैट स्टफ। यानी संदीप सर की रिकमेंडेशन ये है, गो फॉर अ गुड होम लोन, इट हेल्प्स यू इन मोर वेज देन वन। एब्सोल्युटली राइट। संदीप जी, आपके साथ बात करते हुए इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइम व्हेन आप आएंगे और हमारे व्यूअर्स के साथ मुखातिब होंगे, यू विल एक्सप्लेन दीस इश्यूज टू देम। आज के लिए दिस हैज बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, थैंक यू। ये थे संदीप सद, जिन्होंने हमें बताया कि इंटरनेट और नॉलेज बेस से सही मायने में रियल एस्टेट कंसल्टेंसी किस तरह से होती है। अगर उनकी किसी बात पे हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है तो जो उन्होंने आखिर में कहा कि आप होम लोन लीजिए, HFC या बैंक जब प्रॉपर्टी को वैलिडेट करती है, नथिंग बेटर देन दैट टू गेट यू पीस ऑफ माइंड व्हेन यू आर बाइंग प्रॉपर्टी। अगले एपिसोड में किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और रियल एस्टेट कंसल्टेंट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।